अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिही फ़मिन्हुम मन अरसलना अलैहि हासिबा वमिन्हुम मन अख़ज़तहु सय्हा वमिन्हुम मन ख़सफ़ना बिहिल अर्ज़ वमिन्हुम मन अग़रक़ना वमा काना अल्लाहु लियज़्लिमहुम वलाकिन कानू अन्फुसहुम यज़्लिमून। काबिल क़द्र नाज़रीन किराम, सामिईन, इस मुख्तसर सी दर्स में जिस बात की मैं वजाहत करना चाहता हूँ वो ये है कि साबका कौमें अपने गुनाहों की पादाश में, अपने गुनाहों के उबाल में हिला को बर्बाद कर दी गई। गुनाह के हकीकत में बहुत ही भयंकर नताइज होते हैं। गुनाहों पे इसरार नहीं करना चाहिए। अगर नफ्स अम्मारा के उभार में, नफ्स अम्मारा के दबाव में, शैतानी सालूस में फंस कर अगर आदमी गुनाह का इर्तिकाब कर लेता है तो उसको चाहिए कि कुछ नेकियां करे, ज़िक्र अज़कार करे, नवाफिल की तिजारत करे, तिलावत कुरान को अपना मशगला बना ले, ताकि इन्नल हसनाति उज़िमत सय्यात के तहत उसके नाम आमाल से, उसके खाते से गुनाह मिटा दिए जाएं। सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बतौर हदिया पेश करने के लिए नाम अमाल में हमारी नेकियां ही नेकियां हों। जो आपके सामने अभी सूरह अनकबूत की आयत नंबर 40 आयत तिलावत की गई है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके अंदर क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए ऐसी सबक आमोज़ नसीहतें, इबरत और सबक बताया है कि अगर आदमी के दिल ऐसे हालात को सुन करके, पढ़ करके हिलने लगते हैं, दहशत पैदा हो जाती है कि साबका कौमें अपने गुनाहों के पादाश में हिलाक कर दी गई। फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिही, फिर तो हर एक को हमने उनके गुनाह के उबाल में, गुनाह के पादाश में गिरफ़्तार कर लिया, उनका मुआख़ज़ा कर लिया, उनको पकड़ लिया। फ़मिन्हुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, और उनमें से बाज़ पर हमने पत्थर की मेह बरसाया, पत्थर की बारिश की, और उनमें से बाज़ को वमिन्हुम मन अख़ज़तहु सय्हा, कि सख्त चीखो पुकार ने उनको आधा पहुँचा। वमिन्हुम मन ख़सफ़ना बिहिल अर्ज़, और उनमें से बाज़ को हमने ज़मीन में धंसा दिया। वमिन्हुम मन अग़रक़ना, और बाज़ को हमने डुबो दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान ये नहीं है कि किसी पर जुल्म करे, बल्कि लोग ख़ुद ही अपने नफ्सों पर जुल्म कर बैठते हैं,
जुल्म करने वाले हैं, जुल्म किया करते थे, इसलिए वो अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक हुए। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम आद पर जो कहा गया फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, कि पत्थरों की बारिश की, तो ये कौम आद है, इन पर तुंद तेज हवा का ऐसा अजाब आया कि कंकरियां ज़मीन से उड़ा उड़ा करके उन पे बरसाती और हवा की इतनी शिद्दत बढ़ी कि उनको उचक करके आसमान की तरफ उठाती और सर के बल ज़मीन पे दे मार दी। यानी सर अलग और धड़ अलग दोनों के हो जाते, सर अलग और धड़ अलग हो जाया करते थे उनके, और ये खजूर के खोखले तने की तरह पड़े हुए होते, और इतनी सख्त तरीन पकड़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रही, सख्त तरीन अजाब में मुब्तला किए गए कि 7 रातें और 8 दिन इस अजाब में मुब्तला रहे। कहा गया वमिनहुम मन अखज़तहु सय्हा, हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम समूद जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम की इनकार किया, अल्लाह के रसूल के फरमान को ठुकरा दिया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको सख्त चीखों पुकार में मुब्तला पकड़ लिया, सख्त चीखों पुकार में मुब्तला कर दिया। ऐसी सख्त आवाज़, ज़ोर आवर आवाज़ ने उनको पकड़ा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इतनी सख्त तरीन आवाज़ थी कि उनके कलेजे फट गए, दहशत से वहशत से उनके कलेजे फट गए और हमेशा के लिए खामोश हो गए। जबकि सालेह सलाम की कौम समूद बड़ी मजबूत कौम थी, इनके डिमांड पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फजलो करम से चट्टान से ऊँटनी पैदा की, लेकिन बजाय नबी पे ईमान लाने के, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने के, उन लोगों ने ऊँटनी ही को कत्ल कर दिया, अजाब को दावत दी, अपने आप को अजाब का मुस्तहिक करार दे दिया, और अल्लाह का इताब, अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और सारे के लोग सारे बर्बाद, हिलाको बर्बाद कर दिए गए। वमिनहुम खसफना बिहिल अर्ज़, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनमें से बाज़ पर क्या किया, ज़मीन में धंसा दिया, उनमें से बाज़ को ज़मीन में धंसा दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बहुत ही अमीर शख्स था कारून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी दौलत, बड़े ख़जाने दे रखे थे, इतना नमाज दिया था अल्लाह ने कि वो मगरूर हो गया। कहा कि ये दौलत, ये मालो मनाल, ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ क़ुर्बत का ज़रिया है, मकबूलियत का ज़रिया है, हम अल्लाह के मुकर्रब हैं, हमको अल्लाह ने अता किया है। मूसा अलैहिस्सलाम की कहे कि दावत पर ईमान लाने का, मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को ठुकरा दिया, मूसा के अल्लाह की दावत को ठुकरा दिया, मानने से इनकार कर दिया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बदबख्त को उसके ख़जाना और महल्लात समेत ज़मीन में धंसा दिया, और क़यामत तक वो ज़मीन में धंसता ही रहेगा। वमिनहुम मन अगरकना, और उनमें से बाद को हमने गर्क कर दिया, दरिया बुर्द कर दिया। वो कौन? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जो मिस्र का बादशाह हुक्मरान था, इसको फ़िरौन कहा जाता है, वो उलूहियत का दावा कर रखा था, बनी इसराइल को ग़ुलाम बना रखा था, बनी इसराइल को आज़ाद करने के लिए तैयार नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को ठुकरा दिया, बहुत सारे मोजज़ात उनमें नमूदार किए गए, ज़ाहिर किए गए, मगर वो तमर्रुद मुफ़ाखरत का शिकार हो गया। उसकी अनानियत
उसको अजाब का मुस्तहिक करार दे दी, बना दी। और अना रब्बुकुमुल आला का विर्द लोगों से अदा कराया करता था, नारा लगवाया करता था कि मुझे रब को उलूहियत का दावा कर रखा था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुबह के वक्त में उसको, उसके लश्करियों को, हवारीगीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहर कुलजुम, दरियाए नील में, दरियाए कुलजुम में डुबो दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। तो आपने देखा कि ये गुनाहों के पादाश में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रजफा, जुल्ला, सैहा वगैरह इतने सख्त तरीन अजाब में मुब्तला करके हिला को बर्बाद कर दिया। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी सारी नेमतें, इतने सारे फरावानी हमें दे रखी हैं कि अगर हम अपने आप में गौर करें तो खुद ही हमारे दिलो दिमाग की बत्ती जल जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है सूरह नहल आयत नंबर 112, अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन, अल्लाह ताला उस बस्ती की मिसाल बयान फरमाता है जो पूरे अमन व इत्मीनान से थी, उसकी रोज़ी उसके पास बाफरागत हर जगह से चली आ रही थी। फिर उसने अल्लाह की नेमतों का इनकार किया, नाशुक्री की, कुफरान नेमत किया, तो अल्लाह ताला ने उससे भूख और डर का मज़ा चखाया जो उनके करतूतों का बदला था। बाद मुफस्सिरीन ने इस करिया से, इस बस्ती से मुराद मक्का लिया है, यानी मक्का, अहले मक्का के हाल बयान किए गए हैं। चूँकि इतनी खुशहाली और फरावानी उस शहर के अंदर थी कि दुनिया के कोने कोने में जो भी चीज़ें बनती थीं, हर जगह से उनके लिए उस मक्का शहर के अंदर सारी अल्लाह की नेमतें आ जाया करती थीं। और वो अपने आप में बहुत खुश थे, बहुत मगन थे, अमन व अमान में खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जब उन लोगों ने नेमत का इनकार किया, कुफरान नेमत की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको, उनकी खुशहाली को भूख में बदल दिया, उनके इत्मीनान को अल्लाह ताला ने अमन को खौफ से बदल दिया। इसीलिए कहा जाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको जिस चीज़ से आजमाना चाहे, जिसको जिस चीज़ से सज़ा देनी चाहे, अल्लाह ताला दे सकता है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अम्वालि वस्समरात। क्या कहा गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर बज़रूर तुम्हें आजमाएगा। आजमाओ जाओगे तो क्या होगा? दुश्मन के डर से, भूख प्यास से, मालो जान से और फलों के कमी करके। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों पर जो गुनाहों पर इसरार करते हैं, गुनाहों के मामले में हसास नहीं रहते हैं, तौबा इस्तग़फ़ार नहीं करते, अपनी अनानियत में, मगरूरियत में, शैतान की सालूस में फंसकर अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करने के दर पे लगे रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हिलाकत के असबाब पैदा कर देता है। वइज़ा अरदना नुहलिका क़रियतन वइज़ा अरदना अन्नुहलिका क़रियतन मुतरफ़ीहा फफ़सक़ू फ़ीहा फ़हक़्क़ अलैहिल क़ौलु फ़दम्मरनाहा तदमीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस बस्ती को हिलाक करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, नेज़ नाबूद करना चाहता है, उसको खुशहाल कर देता है, मालो मनाल से नमाज देता है, हर चीज़ की फरावानी कर देता है। लेकिन जो हुक्म अल्लाह ताला देता है वो हुक्म की अदुली करते हैं, नाफरमानी करते हैं,
तो अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक हो जाते हैं। दोस्तों, इस मुख्तसर सी दर्स में कहना यही है कि हमें और आपको गुनाहों से बचाना चाहिए। गुनाहों की पादाश में सारी कौमें हिलाक बर्बाद की गई। अगर हमारा गुनाहों पे इसरार रहा, अगर हम गुनाह करते रहे, तौबा इस्तग़फ़ार से अगर वो हमने नहीं अपनाया, तो यकीन मानिए कि और कौमों की तरह हमारी भी हिलाकत मुक़द्दर होगी। हमारे भी ज़िंदगी के सारे हालात मुतासिर होंगे, हमारे खिरमाने हयात तंग होंगे, खाजी किस तरह दिए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को, बनी नौ इंसान को, जो हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन एक सोच और फिक्र का जो मादा दिया है, हम उसे इस्तेमाल करें और का नाम है कि हम गुनाहों से तौबा करें, ताकि हम और कौमों की तरफ बर्बाद की तरफ ना जाएं। क्योंकि गुनाह ये दुनिया की बर्बादी है और आखिरत में वो गुनाह जो है सीधा जहन्नम का हाईवे दिखाता है, का नाम ले जाता है और जहन्नम में दाखिल करने की एक सबब है ये गुनाह। इसलिए गुनाहों की पर्दाश में कौमें हिलाक बर्बाद हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को गुनाहों से महफूज रखे, ज़्यादा नेकियों की तौफीक दे, तौबा इस्तग़फ़ार की तौफीक दे। इस मुख्तसर सी दर्स में मुझे उम्मीद है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग पैदा करेंगे, तब्दीली पैदा करेंगे, हसास होंगे कि हमारे अंदर आया जो कमियां हैं, जो ख़राबियां हैं, जो कोताहियां हैं, हम उसको दूर करें, वरना अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक कहीं ना करार पा जाएं। अल्लाह ताला जब तक दुनिया में रखे हमें ज़्यादा नेकी की तौफीक अता फरमाए, तौबा इस्तग़फ़ार के साथ हमें दुनिया के अंदर कायम रखे। हमारा खात्मा हो तो खात्मा फिल खैर हो। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।